गाइज, इट्स सिद्धमा हियर एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइज आज है मंडे। मुझे मंडेज बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। आज वाला भी कुछ खास नहीं है, वो भी पसंद नहीं है मेरे को। तो यस, मैं जस्ट अपने स्कूल से वापस आई हूँ एंड स्कूल से वापस आकर थोड़ा ठीक लग रहा है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि इसके बाद मैं जाके थोड़ी देर सोऊंगी। सोने से पहले भाई मैं जाके कुछ खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। मेरे को लिटरली मैंने सुबह से ढंग से कुछ खाया नहीं है। स्कूल में मैं मन नहीं करता मेरा खाने का लंच, सही बताऊं तो। स्कूल में खाया है लेकिन ढंग से ऐसा मन नहीं कर रहा था खाने का, तो अब घर पे आके ढंग से खाऊंगी। मैंने छोड़ दिया अपना लंच स्कूल में। ऑलराइट गाइस, तो भाई अभी हो गई है शाम और अब मैं सो के उठी हूँ। मस्त 2 घंटे सोई हूँ एंड यहाँ पे बैठे हैं मेरे मम्मी पापा और ये ना पर्चे रखे हुए हैं कुछ कॉलेजेस के, क्योंकि मेरे भैया की आज स्कूल में करियर काउंसलिंग की क्लास हुई थी, तो वो आके दिखा रहे थे पापा जी को, पापा ये देखो, पापा जी वो देखो। तो यस, आज भैया ने पापा जी को बहुत ज्यादा कह सकते हो कि बहुत इरिटेट करा है। तो मैंने उसे बोला था कि पहले 11वीं तो पास कर ले। हाँ, 11वीं पास कर ले। फिर गाइस भैया कह रहे पापा जी से, पापा जी देखो ये यूनिवर्सिटी है, ये है वो है। पापा जी कह रहे बेटा वो सब ठीक है, पर तू पहले 11वीं पास कर ले, फिर बात करियो मेरे से इन सब चीजों के बारे में आके। एंड वो बैठी मम्मी। मम्मी आज आपने खाना क्या जबरदस्त बनाया था भाई। पता नहीं रोटी गाइस इतनी टेस्टी थी ना, यूं इतनी सॉफ्ट सी थी, बड़ी मस्त थी। मतलब मैं तो रोज टेस्टी बनाती हूँ बेटा। नहीं, आज कुछ स्पेशल थी रोटी, मतलब पता नहीं कैसे। मिस्सी रोटी थी शायद आज, है ना? मिस्सी रोटी बनाती है गाइस मेरी मम्मी, बहुत अच्छी बनाती है रोटी वगैरह। और गाइज हमने ना कल ही मतलब प्रीतम एंड पेद्रोस जो सीरीज है वो देख के खत्म करी है भाई। मैं सच बता रही हूँ, बहुत ही बढ़िया है। ठीक है, आप लोगों को तो मैं बोलूंगी कि भाई जरूर देखो। मतलब साइबर सेल के ऊपर बहुत मस्त सीरीज है। एंड आज पापा जी कुछ और देखने का प्लान कर रहे हैं नेटफ्लिक्स पे। यार पापा जी आपका सही है यार। क्या सही है? स्कूल नहीं जाना पड़ता आपको। काश मेरा भी स्कूल जल्दी से खत्म हो। आपको सच में याद आती है स्कूल की? देखो, स्कूल की याद किसी को नहीं आती। स्कूल में दोस्तों की याद आती है सबको। स्कूल की याद किसको आ रही है वरना, है कि नहीं? मैं कभी झूठ बोलती नहीं हूँ। हमारे स्कूल में ना क्या क्या आपके स्कूल में? आप तो और गाइस वैसे ना पापा जी बचपन में हॉस्टल में थे, तो आप हॉस्टल में थे, आप स्कूल में थोड़ी थे। हमारे स्कूल में जामुन के पेड़ थे। तो ये बात बताने के लिए आपने मेरे को अलग से बुलाया है? जामुन का मौसम चल रहा है ना, हाँ, तो मुझे वो जामुन की याद आती है बहुत। जामुन की याद आती है आपको? कि मतलब हाँ, अभी खरीद के लाने पड़ते हैं जब हम भर के पन्नी घर ले जाते थे। और गाइस पापा जी ने हमको अपने हॉस्टल के इतने किस्से बताए हैं ना, उन्हें सुन सुन के भाई हमें तो बहुत हंसी आती है। ऐसा लगता है कि यार पापा जी आपने तो मजे भी करे हैं, साथ ही साथ आपको दुख भी होता होगा क्योंकि आप हॉस्टल में थे बचपन में अपने घर से अलग। लेकिन हॉस्टल में जाने से एक चीज है कि आप काफी स्ट्रांग हो गए, मतलब मेंटली और उस चीज में, है ना? नहीं, यू आर राइट। मैं तो हमेशा लाइट ही होती हूँ। चलो अब इनको काम करने देते हैं, मुझे जाना है। चलो निकलो। हाँ गाइस, पापा जी बेशक काफी स्ट्रांग हो गए लेकिन खाना बनाना कुछ नहीं सीखे हॉस्टल में रह के भी। हॉस्टल में खाना मिलता है भाई, क्यों क्यों बनाए, क्यों भाई वहाँ खाने की ट्रेनिंग लेने गए थे क्या? मैंने सोचा मैडम मैडम बनाती होंगी, कोई मेड कोई नहीं बनाती, सब बनता था खाना। गाइस पापा जी तो ऐसे थे अपने हॉस्टल में, जैसे हॉस्टल में एक पर्टिकुलर टाइम पे आपको खाना मिलता है ना, कि अब ब्रेकफास्ट का टाइम है, अब लंच का टाइम है। तो पापा जी अपनी क्लास, जैसे कोई क्लास चल रही, मान लो साइंस का पीरियड है, मैम से बोला मैम वॉशरूम जाऊं, तो वॉशरूम के बहाने गए और जो उनके कुक थे उनसे ऐसे बात कर लेते थे, अरे भैया आप तो बहुत अच्छे हो, ऐसे चलो एक पराठा और लगा दो। थोड़ा बहुत बातों में फंसाया और एक आलू का मस्त पराठा खा के और आ गए। आपने बताई थी मुझे ये बात। आलू का मस्त एकदम भरवा पराठा खा के पापा जी आते थे क्लास में। बच्चों को भूख ज्यादा लगती है बेटा, और 2 बात ज्यादा करते थे तो फिर मक्खन भी रख देते थे। हाँ, 2 बात ज्यादा करते थे उस शेफ से तो वो मक्खन भी रख देता था, क्योंकि वो जो शेफ था ना पापा जी के हॉस्टल का, वो काफी बतून टाइप का इंसान था। उसको बातें करनी बहुत पसंद थी, उसको कोई चाहिए था जो उसकी बकवास सुन ले, है कि नहीं? अशोक थे, अशोक भैया थे, अशोक। अशोक भैया, हाँ अशोक भैया, मुझे नाम याद नहीं आया। आ जाओ सागर, क्या खाओगे बता दो। ऐसे बात करते थे वो। पापा जी आप कैसे झेलते थे? हम उसकी मिमिक्री करते थे। अशोक भैया वो वाला किस्सा सुनाओ जब तुमने जो 3 आदमियों को मारा था वहां अपने गांव में। और वो सुनाते सुनाते पराठा बनाता था भाई। 3x4 का था वो अशोक। 3x4। एनीवेज अब मैं जाऊंगी अपने ट्यूशन क्योंकि हो गई है शाम, तो चलो चलते हैं। पापा जी ने मम्मी को चिढ़ा दिया है। पापा जी हमारी शिकायत कर मम्मी पापा जी से हमारी शिकायत करे जा रही थी कि बच्ची मेरी सुन नहीं रहे हैं ये वो, और पापा जी ने मम्मी को ही चिढ़ा दिया। गाइस यहाँ पे वर्चुअली ये बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, मेरी कजिन का बर्थडे है। जूम मीटिंग पे। हाँ। सब सेलिब्रेट करने लग रहे हैं, उसका केक कट रहा है, ये रहा, ये रहा। अद्दू यार अपना केक तो खिला यार, तूने केक नहीं खिलाया। अद्दू केक खिला दे, केक। हेलो केक खिला चल। घुस जाओ फोन में। अद्दू केक खिला रहा है। दीदी खा ले, दीदी खा जा। खा लिया भाई, खा लिया, बहुत बढ़िया। हम गाइस इसके बर्थडे पे जा नहीं पाए किसी रीजन के चलते, तो इसलिए
ऑलराइट गाइस, तो भाई अभी हो गई है रात और मेरे को नहीं पता मेरे ना इस कमरे की ये वाली लाइट को क्या हो रहा है। भाई ये लाइट बार बार ऐसे बंद हो रही है, ऑन हो रही है। अभी मैंने क्या हुआ था ना, मैंने ये बड़ी वाली लाइट ऑफ कर दी थी, मुझे लगा था ऐसे लाइक बड़ी कोसी वाइब आती है इस कमरे में। और ऑफ करने के बाद भाई जो लाइट बीच में बंद हुई है ना मेरी, मैं बहुत डर गई और ऐसा 2-3 बार हुई। तो आई वाज लाइक भाई ऑन कर लेते बड़ी लाइट को, लेट इट बी, तू ऐसे ही रहे, इसको बंद ही कर देती हूँ। बट इसका बल्ब खराब हो गया है, साफ सीधी बात ये है। ये कुछ खराब नहीं है, भूत वूत नहीं घर में, इसका बल्ब खराब है। ऐसा मैं खुद को बहका रही हूँ बार बार बोल के, क्योंकि कॉन्स्टेंटली मेरे घर में कुछ ना कुछ चीजें हो जा रही हैं जो मेरे को ऐसा विश्वास दिला रही कि मेरे घर में भूत है, बट ऐसा भूत वूत कुछ है नहीं। वेल यस, अब इन सब चीजों में मेरा दिमाग पूरे टाइम वही रहता है कि भाई आखिर ये क्यों हुआ था, पक्का कुछ है जो ऐसा हुआ था। तो यस ऐसा कुछ है नहीं। अगर मैं ऐसा नहीं बोलूंगी तो भाई मेरे को डर लगता रहेगा अगले दिन तक भी, तो इट्स बेटर कि मैं ऐसा बोल दूं। वेल यस, अब मैं सोने जाऊंगी। सो या, इफ यू गाइस लाइक दिस वीडियो गिव मी थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय। भाई मेरा आउटरो मुझे समझ आता है, लोगों को समझ क्यों नहीं आता।